जो डिफरेंशियल इक्वेशन, इन शॉर्ट में उसको डीई बोलेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई। डिफरेंशियल इक्वेशन, the last chapter of calculus। उसके बाद 3D वेक्टर और प्रोबेबिलिटी, ये बातें बची हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस चैप्टर में टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। 2 टाइप के क्वेश्चन बन देंगे। और एक और टाइप है इसमें ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो टोटल 4 है केस। मेनली जो इस चैप्टर में करना है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन है और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर में आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन दोनों कंसेप्ट का यूज करना है। जब भी आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी तो हम डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने के लिए इंटीग्रेट करना है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कंसेप्ट का यूज होता है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। फिर अपन फॉर्मेशन की बात करेंगे एंड देन वी डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आप किसको बोलोगे? तो लिख लीजिए इसको, डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो लिखें इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे? इक्वेशन, एन इक्वेशन involving an equation involving independent variable, comma dependent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable. Differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. Is called differential equation. So this is definition of differential equation. ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता हो, डिपेंडेंट वेरिएबल आता हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आता हो, मतलब डेरिवेटिव आता हो। इतनी बातों को कंटेन करने वाला जो इक्वेशन होगा उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल dy by dx plus y equals to 0, d2y by dx square plus y equals to 0, या फिर
d2y by dx square plus 1 is equals to d cube y upon dx cube whole power 4 by 3 एक्सेट्रा। ऐसे इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आप देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आया है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आगे से ऐसे इक्वेशंस को अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ऐसे इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई फंक्शन, डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई फंक्शन, या फिर y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा y ही डिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल t भी हो सकता है। मतलब एक आध एग्जांपल और अपन ले लें तो dt अपॉन dx प्लस cos x प्लस sin x इक्वल्स टू 0। आप ऐसे इक्वेशंस को भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर t डिपेंडेंट हो गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फंक्शंस हो गए। तो हमेशा आपने जो है ये सर्च आउट करनी है कि इसमें सब कुछ आ सकता है। x का फंक्शन, y का फंक्शन, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, या फिर कोई कांस्टेंट आ सकता है। जो नहीं आया है इसमें वो याद रखें, डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी आप नहीं देखोगे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता। आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर जिसको अपन बोलते हैं वो नहीं आता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब ऐसा कांस्टेंट जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। जैसे आप y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखते हो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो वहां पर m और c जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। m और c के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालोगे देन यू गेट डिफरेंट डिफरेंट लाइंस। सो जो स्मॉल लेटर से आप डिनोट करते हो दे आर कॉल्ड द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और आप देख रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहीं भी नहीं आता। डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई फंक्शन होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई फंक्शन होगा, या फिर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अदर देन दिस आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी इक्वेशंस का डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। आपने ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना सीखना, मतलब अपन ऐसी इक्वेशंस को बनाएंगे पहले एंड देन फिर अपन इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे, इनका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक और वर्ड है, ये तो डेफिनेशन हुई डिफरेंशियल इक्वेशन की, लेकिन इसके पहले भी आपको एक चीज और बताई थी कि ऑर्डर और डिग्री, दो चीजें हमने इसमें पूछी जाती हैं सबसे पहले। सो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपन डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हाँ बोलो। सर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब बताइए। जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर x आपका इंडिपेंडेंट होगा और y को आप डिपेंडेंट वेरिएबल बोलोगे, ठीक है। मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x। जब y x का फंक्शन होगा तभी y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो y x का फंक्शन का मतलब हो गया y x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। समझ गया तुमको? हाँ सर। चलिए, सो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर t जो है वो डिपेंडेंट है, t इज द फंक्शन ऑफ x, t डिपेंडेंट है और x के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x इंडिपेंडेंट है।
next heading is order of differential equation. Order of differential equation, next heading डालें. लिखिए इसमें order of differential equation is the order of highest order derivative. Order of differential equation is the order of highest order differential coefficient is the order of highest order differential coefficient appear in the given differential equation. Appear in the given differential equation. सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना. Order of differential equation is the order of highest order differential coefficient. Highest order differential coefficient appear in the given differential equation. Appear in the given differential equation. तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आपको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिए जाएंगे और आपने उनका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर पहचानना है. तो देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए ये अपन 4 एग्जांपल ले लेते हैं. ये 4 डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके और इन चारों डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन ऑर्डर लिख रहे हैं. तो देखिए ऑर्डर का मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर केवल एक ही ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है यहाँ पर, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा 1. यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है d2y/dx². तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इधर हाईएस्ट है और इसका जो ऑर्डर होगा वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 3 ऑर्डर का है, इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कोएफिशिएंट का ऑर्डर 3 है. सो ओवरऑल पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो जाएगा. और यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है, एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 1. इसको बोलेंगे ऑर्डर. ये 4 एग्जांपल अपन ने डिस्कस किए. ये चारों वही थे जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अपन ने एग्जांपल लिए थे. उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशंस का अपन ने ऑर्डर लिख लिया. तो ऑर्डर की डेफिनेशन, order of highest order derivative is called the order of differential equation. So O for order है, आप पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पर order. और इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन.
अब ये डिग्री को आप पहले ध्यान से समझिएगा, फिर आप ये डिग्री बताइएगा मेरे को, डिग्री क्या होगी। सो थर्ड हेडिंग अवर इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला हेडिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा हेडिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ द थर्ड हेडिंग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख रहे हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखिए इसमें द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the degree of differential equation is the degree of differential equation is the power of highest order differential coefficient which is free from radical and fractional powers, which is free from radical and fractional powers। एक बार और देख लीजिए, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट व्हिच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शनल पावर। रेडिकल पावर किसको बोलते हैं, जैसा आपने क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, इनको आप बोलते हो रेडिकल पावर। और फ्रैक्शनल या फिर रैशनल का मतलब सेम है, 3/2 का पावर या 5/7 का पावर या 7/3 का पावर, ऐसे पावर्स को आप फ्रैक्शनल पावर बोलेंगे या रैशनल पावर बोलेंगे। ठीक है, सो रेडिकल और रैशनल पावर से फ्री होना चाहिए। कहने का मतलब ओवरऑल सबसे पहली बात यह है कि डिग्री लिखते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी डेरिवेटिव पर रेडिकल और फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव हैं उनको चेक करिए। यदि किसी भी डेरिवेटिव पर, किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव पर रेडिकल या फिर फ्रैक्शनल पावर लगा हुआ है तो पहले आप उसको रेडिकल और फ्रैक्शनल पावर से फ्री करें। फ्री करने के बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर होगी उसको आप डिग्री बोलेंगे। मतलब कि जैसे तो इस पहली डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको केवल एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इस पे जो ओवरऑल पावर है वो 1 का है, रेडिकल नहीं है, फ्रैक्शनल नहीं है, और इसलिए इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो ओवरऑल पावर बनेगी वो पावर को आप डिग्री बोलेंगे। सो इस पहली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। जैसे आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रहे हैं, यहाँ जितने भी डेरिवेटिव हैं, इन डेरिवेटिव्स पे रेडिकल पावर नहीं है, फ्रैक्शनल पावर भी नहीं है। इसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर बनेगा वो पावर को आप डिग्री बोलेंगे। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो ओवरऑल पावर है वो 1 की बनेगी, इसलिए यहाँ भी जो डिग्री है वो कितने की है, 1। अब एक चीज याद रखें कि यदि यहाँ पर मैं dy/dx पे यदि tan का पावर भी दे दूं तब भी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ही होगा। आपने हाईएस्ट पावर नहीं देखना, हाईएस्ट पावर ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन ये है हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उस पे जो पावर लगेगी वो डिग्री होगी। तो यहाँ पर 10 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, कितनी पावर लग जाए, लेकिन जो इस ऑर्डर पे जो पावर बना हुआ है वो डिग्री होगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है।
जैसे अब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, या पहले फोर्थ क्वेश्चन की अपन बात कर लें। फोर्थ क्वेश्चन में भी यही एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये रेडिकल और फ्रैक्शनल पावर से फ्री है, और इसलिए इसका जो डिग्री हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इस एक डिफरेंशियल इक्वेशन पर। यहां पर आप देख रहे हो ये जो डेरिवेटिव आपने लिखा है इस पे ये रैशनल पावर आ गया, तो पहले आप इसको इस रैशनल पावर से फ्री करोगे, उसके बाद आप डिग्री चेक करोगे। तो रैशनल पावर से फ्री करने के लिए अपन बोथ साइड पावर 3 ले लेंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वी कैन आल्सो बी रिटन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप लिख सकते हो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, बोथ साइड क्यूब लिया है, और राइट हैंड साइड में डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इस पे पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बोथ साइड क्यूब कर दिया तो यहाँ पर 3 का पावर और यहाँ पर 4 का पावर आएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो। और अब ये फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शनल पावर हो गया। अब इस पे कहीं भी रेडिकल पावर नहीं है, फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो अब हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है 3 ऑर्डर का है, उस पे पावर कितना बन गया, 4। तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा, 4। सो ये है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको पूरा नोट कर लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यहाँ पर 3 बातें हमने कवर करी, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था तो दोनों की डेफिनेशन नहीं लिख पाया। वीडियो मैं डालूंगा, उसको देख लेना बेटा एक बार। ओके सर। चलिए, सो मूविंग ऑन टू दी अवर नेक्स्ट हेडिंग। लेकिन बिफोर दिस आप एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, इसलिए पहले ऑर्डर डिग्री के एक दो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं सर और उसके बाद अपन नेक्स्ट हेडिंग पे डिस्कशन करेंगे। हाँ बोलो। सर वो जो सेकंड वाला है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, हाँ वो वाला, वो बोर्ड के बुक में जो दिया है, वो जो अगर वो उसमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा तो वो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड दिखाती है करके। नहीं नहीं, केवल cos x यदि रहा, नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। मतलब यदि वो आपका dy बाई dx, उसमें डेफिनेशन ऐसा है कि ये dy बाई dx में आपका एक पॉलिनोमियल बनना चाहिए। यदि पॉलिनोमियल ये नहीं बनता है तब डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। मैं वो भी क्वेश्चन अभी आपको करके दिखाऊंगा। उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें यदि ऐसा लिखना, यदि ऐसा आ जाए cos ऑफ dy बाई dx ऐसा लिखा होगा तब डिग्री नॉट डिफाइंड है। मैंने वो नहीं लिखा, मैंने cos x इनटू लिखा हुआ है। समझ गया अभी? हाँ सर। हाँ ओके। तो क्वेश्चन कर लेते हैं दो पहले, फिर अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। Find order and degree of following differential equations. Your first differential equation is d2y by dx square is equals to y plus dy upon dx
raised to the power 6 whole raised to the power 1/4. Second question है y is equals to e raised to the power dy by dx plus d2y by dx. X into d2y by dx square whole power 4 plus y into dy by dx whole power 5 plus y cube equals to 0. One plus dy by dx square whole power 3/2 whole divided by d2y by dx square. Y is equals to 1 plus dy by dx plus 1/1 into 2 dy by dx का square plus 1/1 2 3 dy by dx whole cube and so on. तो देखिए ये आपके कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और इन डिफरेंशियल इक्वेशंस की अपन ऑर्डर और डिग्री अब चेक कर ले रहे हैं ताकि अपना जो कंसेप्ट है कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए। तो सुशांत ठाकरे पहला क्वेश्चन का आंसर दिया उन्होंने। ऑर्डर तो सही है बट दूसरा आपने जो किया डिग्री, देखिए आपको वही बोला डिग्री चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सारे जितने भी डेरिवेटिव हैं उनको रेडिकल और फ्रैक्शनल पावर से फ्री करना है। यदि आप ये फोर्थ रूट यहाँ पर लगाना शुरू करोगे तो यहाँ पर जो है पावर आपकी जो है ये रेडिकल पावर दिया है, फोर्थ रूट दिया है यहाँ पर, और इसलिए पहले आप इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल पावर करोगे। मतलब यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री लिखने के पहले आपने बोथ साइड पावर 4 लेना है, और पावर जब आप 4 ले लोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर तो 2 होगा क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का है, और जो डिग्री बनेगी डिग्री इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की 4 बनेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर 2 डिग्री 4 है, ठीक है। बहुत सारे यस सर। हाँ, तो इसका ध्यान रखिए। आप लोग ने बहुत ने बच्चों ने आंसर दिया, सबका नहीं चेक कर पाऊंगा क्योंकि बहुत आंसर है, अब वो चेक करूंगा तो कुछ टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोग मैच करिए, मैं पूरे लिख दे रहा हूँ, फिर अपन इसमें आगे डिस्कस करेंगे ना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी रिटन, दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी रिटन। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो और ये log y लिख सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं dy by dx plus d2y by dx square is equals to log y base e। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा लिख सकते थे, एंड देयरफॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हो जाएगा आपका 2 और डिग्री हो जाएगी इस क्वेश्चन की 1। तो 2 and 1 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का 2 और 1 है।
थर्ड क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में ऑर्डर जो है वो 2 डिग्री का है और डिग्री 4। ऑर्डर 2 डिग्री 4, थर्ड क्वेश्चन ऑर्डर 2 डिग्री 4। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 3/2 का पावर है, ये 2 ऑर्डर का है, तो डिग्री और ऑर्डर दोनों 2 हो जाएंगे, ऑर्डर भी 2 होगा, डिग्री भी 2 होगा। फोर्थ क्वेश्चन में ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर 2। एंड लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में जो ये बना हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, एक्चुअली दिस इज द एक्सपांशन ऑफ, पहले देखिए इनफाइनाइट सीरीज है, अब यदि आप इंफिनिटी तक जाओगे तब तो dy बाई dx पे पावर इंफिनिटी का मिलेगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ऑर्डर तो इसका 1 है क्योंकि सब जगह dy dx है, dy dx है, तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा। लेकिन जो 1 ऑर्डर के डेरिवेटिव पे पावर्स आ रही हैं वो 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है और डैश डैश करके छोड़ा है, इसका मतलब ये इंफिनिटी तक गया है। तो इंफिनिटी तक जब गया है तो आप इसका मतलब डैश डैश का मतलब n नहीं होता, तो डिग्री n नहीं बोलेंगे, पहली बात। दूसरा, डैश डैश करके छोड़ा है तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे, और जब इनफाइनाइट होंगे तो डिग्री आप इंफिनिटी बोलोगे, ऐसा नहीं है। आपने ये एक्सपांशन पहचानना है, दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद आएगा x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दिस इज द एक्सपांशन ऑफ e रेज टू द पावर x। ये e पावर x का एक्सपांशन होता है। इसको याद रखिए। Expansion of e raised to the power x is 1 plus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial and so on। और ये इसी तरीके से लिखा गया है, dy dx की जगह पर यदि आप x कंसीडर करें तो ये देखिए 1 plus x square upon 2 factorial, ये x cube upon 3 factorial and so on। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को पहले तो ये लिखेंगे y is equals to, this is expansion of what, e power x, तो e power x की जगह पर कितना आ रहा है अपना dy by dx। इसको आप पहले ऐसा लिखेंगे, मतलब कुछ ये फॉर्मेट ले लिया। अब इसको मैंने आपको ये लिख के बताया था, सो अब आप इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज dy by dx is equals to log y base e। एंड नाउ अब यदि आप इसका ऑर्डर और इसका डिग्री देखेंगे, सो ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर 1। सो लास्ट क्वेश्चन में आंसर 1 1 है, इसका ध्यान में रखिए, 1 1 इज द करेक्ट आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन का ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर इक्वल्स टू 1। तो अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। इस पेज में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर, नहीं है डाउट। सर लास्ट वाला क्वेश्चन वापस बताओ ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में ये एक्सपांशन आपने पहचानना था, ये जो 1 into 2 है इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 1 into 2 into 3 का मतलब 3 फैक्टोरियल होता है। तो ये समझ लीजिए आप ऐसा लिखा है 1 plus x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब ये एक्सपांशन होता है e पावर x का। मतलब यदि मैं यहाँ पर x की जगह पर dy by dx लिख दूं तो यहाँ dy by dx आएगा, यहाँ dy by dx आएगा, यहाँ dy by dx आएगा, तो आपको यही मिल जाएगा। सो यदि इस एक्सपांशन में x की जगह dy by dx लिख दें तो ये आपको ऐसी बात दिखेगी, y बराबर e पावर dy by dx। दिस कैन बी रिटन dy by dx बराबर log y बेस e, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म लिख दिया। This is our differential equation, मतलब this equation can be written this। and now अब यदि आप इसका ऑर्डर और डिग्री देखें तो ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, both are equals to 1। समझ गया सर। Okay, moving on to the next page, page number 3, and now here we discuss formation of differential equation।
फोर्थ हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे कैसे? सो नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे कि दो पार्ट आपको बताए हैं, एक पार्ट तो मेनली जो खत्म हो गया, ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चंस अपन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपन फॉर्मेशन पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? और फिर अपन इसके सॉल्यूशन पे, मेनली दो ही टाइप के क्वेश्चन इसमें ज्यादा जनरली पूछे जाते हैं, फॉर्मेशन और सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वी डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बनाते कैसे हैं, हाउ वी फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहली जो हम स्टेप्स आपको कुछ लिखा देते हैं, वो स्टेप्स को आपने हमेशा फॉलो करना है, ठीक है? तो स्टेप नंबर 1 लिखिए, मतलब आप एक लाइन ये लिख लें, टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन वी यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। लिखिए, टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन वी यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। निम्नलिखित चरणों का यूज करेंगे। वी यूज द फॉलोइंग स्टेप्स टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। वी यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप लिखिए इसमें, आइडेंटिफाई the number of essential arbitrary constant. Identify the number of essential arbitrary constant identify the number of essential arbitrary constants in the given equation of curve. Identify the number of essential arbitrary constant given in the equation of curve. ये क्वेश्चन में ही मेंशन किया जाता है कि आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन से हैं। कैसे मेंशन किया जाता है, जब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको कैसे दिए जाते हैं। और ये पहले स्टेप में एक बात ब्रैकेट में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इन ब्रैकेट लिखिए पहले स्टेप में, इफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स appear in the form of addition, comma subtraction, comma multiplication and division, algebra के चारों साइन, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, then we can club them to reduce into one new constants. Then we can club them to reduce into one new arbitrary constant. देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की संख्या, नंबर सही नहीं पहचानोगे तो आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स पे डिपेंड करता है।
तो इसलिए आपको एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की सही सही जानकारी होना जरूरी है। और यहाँ पर मैंने जो ब्रैकेट में आपको लिखाया ये वही बात लिखाई है। ये वो लिखा है कि मान लो आपको दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का सम आ जाए किसी डिफरेंशियल किसी कर्व की इक्वेशन में। किसी कर्व की इक्वेशन में यदि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का सम आता है तो आप उनको दो कांस्टेंट्स को मर्ज कर लोगे, क्लब करोगे और क्लब करके एक नया कांस्टेंट दोगे। मतलब यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या पता नहीं आए तो आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट में यदि दो कांस्टेंट्स का सम आए, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट आए, दो कांस्टेंट का डिवीजन आए या मल्टीप्लिकेशन आए तो आप उनको दो दो काउंट नहीं करोगे, आप उनको एक ही काउंट करोगे। मतलब C1 इंटू C2, ये C1 C2 दो नहीं कहलाएंगे। C1 इंटू C2 को अपन एक नई बात C3 से रिप्लेस कर देंगे, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का जो नंबर है वो बहुत मायने रखता है। यदि होना चाहिए 3 और आपने काउंट कर लिए 4 तो आपका आंसर आएगा ऑर्डर का 4, जबकि ऑर्डर का जो फाइनल आंसर है, जो एक्चुअल आंसर है, उसका 3 होगा। तो इसलिए एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट सही सही पते होने चाहिए। इस पर जेई में भी सवाल पूछा गया आईआईटी में, और मैं इस एक कंसेप्ट को आपको और क्लियर करता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मैं एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कैसे आप मर्ज करोगे या क्लब करोगे, या किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक मिनट, ये देखिए, देखो एक क्वेश्चन, फिर अपन स्टेप्स में दूसरा तीसरा स्टेप इसके बाद लिखेंगे। 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप अपन अच्छे समझ गए, दूसरे तीसरे में फिर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो जैसे मैं आपको ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए बता रहा हूँ, फिर अपन इसी को ऑर्डर फाइंड करने के लिए कैसे यूज करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो जैसे कर्व की मान लो आपको इक्वेशन ये दी है, y बराबर C1 e पावर x प्लस C2 e पावर 2x प्लस C3 e पावर 3x प्लस C4 e पावर x प्लस C5 ऐसा दिया। अब आप इसमें ये यदि सीधे सीधे तौर पे देखें तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 5 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1 2 3 4 और 5, 5 आर्बिट्ररी। भाई आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब जो अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो 5 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप यहाँ पे काउंट करोगे, जबकि ये 5 नहीं है। यहाँ पर जो ओवरऑल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे वो केवल 3 आते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 5 हो जाएगा, जबकि एक्चुअल आंसर उसका 3 है। अब वो मर्ज कैसे करेंगे तो वो आप देखें यहाँ पर। भाई यहाँ पर ये जो e पावर x है ये तो डिफरेंट टर्म है, ये डिफरेंट टर्म है, ये डिफरेंट टर्म है। बट आप यहाँ पर देख रहे हो जब आप इसको फर्दर रिड्यूस करोगे, मतलब ये पहले 3 टर्म्स तो आपने एज सच कॉपी करना है। बट इसको C4 e पावर x इंटू C e पावर C5 ऐसा है। ये जो e पावर x प्लस C5 लिखा है उसको आप यूं लिख सकते हो। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। नाउ ये आपका एज सच है C2 e पावर 2x प्लस C3 e पावर 3x प्लस C4 e पावर x इंटू ये जो e पावर C5 है इसको अपन ने नए कांस्टेंट C6 से रिप्लेस कर दिया। मतलब यहाँ पर मैंने e पावर c, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसको अपन ने C6 से रिप्लेस कर दिया। और अगले स्टेप में ये C1 e पावर x, C2 e पावर 2x, C3 e पावर 3x, ये C4 और C6 के प्रोडक्ट को हमने एक नए कांस्टेंट C7 से रिप्लेस कर दिया। मतलब यहाँ पर मैंने C4 इंटू C6 को C7 से रिप्लेस किया। इनको क्लब करते जा रहे हैं जो अभी आपको स्टेप लिखा है। और अब आप देखें ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसमें भी C1 प्लस C7 साथ में आ जाएंगे e पावर x। तो इसका तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये तो ऐसा रखेंगे, ये भी ऐसा रखेंगे।
और अब आप इनको क्लब करके C1 प्लस C7 की जगह एक नया कांस्टेंट C8 देंगे, तो दिस इज C8 e पावर x, C2 e पावर 2x और C3 e पावर 3x। तब आप देख रहे हैं फाइनली आपके पास केवल 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचे, C8, C2 और C3। सो ओवरऑल यहाँ पर एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का जो नंबर होगा वो 3 होगा, जबकि ओवरऑल जो दिखने में 5 थे। तो इस बात का आपने बड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है कि इनको क्लब करते जाना है और क्लब करके एक नए कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट में रिड्यूस करते जाना है, और फाइनली ये सही जानकारी होगी तो आगे के स्टेप्स आपके सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन इसके सेकंड स्टेप लिखते हैं। मूविंग ऑन टू द स्टेप नंबर 2। लिखें इसमें स्टेप 2, डिफरेंशिएट द गिवन कर्व, differentiate the given curve number of times equal to differentiate the given curve that number of times equal to the number of essential arbitrary constants. Differentiate the given curve that number of times equal to the number of essential arbitrary constants. मतलब जितने एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने स्टेप 1 में फाइंड किए हैं उतनी बार आप गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करोगे। तो पहला अपना स्टेप था एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे। आफ्टर फाइंडिंग दिस, आपने जो कर्व की इक्वेशन दी है जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने निकाले। जैसे यहाँ पर आपने 3 एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकाले, तो गिवन कर्व को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो आपको ये 3 इक्वेशन मिलेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करोगे एक इक्वेशन, दूसरी बार करोगे दूसरा इक्वेशन, तीसरी बार करोगे तीसरा इक्वेशन, और एक कर्व की इक्वेशन दी है। टोटल 4 आपके पास इक्वेशंस हो जाएंगे। ठीक है, सो दूसरा स्टेप है उतनी बार डिफरेंशिएट करना है कर्व के इक्वेशन को जितने एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने बनाए। और अब आप देख रहे हो यहीं से देखिए बात फिक्स हो गई। यदि आप 5 मानते तो 5 बार डिफरेंशिएट करते और 5 बार डिफरेंशिएट करते तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 5 ऑर्डर का हो जाता। तो आपके अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 5 आता, जबकि एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 ही है, तो उसकी एक्चुअल ऑर्डर जो है वो 3 ऑर्डर की होगी। तो इसलिए एसेंशियल मतलब ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को देख के बता सकते हो। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट होता है, और उतनी बार डिफरेंशिएट होता है इसलिए उतनी ऑर्डर का बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ थर्ड एंड फाइनल स्टेप, eliminate the arbitrary constants, eliminate the arbitrary constant from the given equation of curve, from the given equation of curve, and additional equations obtained in step 2, and additional equations obtained in step 2. We get the required differential equation. और सबसे आगे थर्ड स्टेप में बाई लिख लेना, बाई से स्टार्ट करना। बाई एलिमिनेटिंग arbitrary constant from given equation of curve and additional equation obtained in step 2, we get the required differential equation of the curve.
तो देखिए ये बात आपको पहले ही बताई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आते। तो इसलिए आपने क्या करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो कर्व की इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को। उसके बाद उतनी बार डिफरेंशिएट करोगे। उसके बाद जो इक्वेशन बनेंगी उन इक्वेशंस को यूज करके आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे। आफ्टर एलिमिनेशन वी गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एलिमिनेट करने के बाद आपको एक x, y और d by dx में एक इक्वेशन मिल जाएगी, वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 3 स्टेप्स हैं बस फॉर्मेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको डिस्कस कर लेते तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये 3rd पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 स्टेप्स आपने जो लिखे उसमें कोई डाउट है उसको पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर सर जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने एलिमिनेट करना है, ठीक है। और मतलब जैसे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं आपके पास, तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए आपको 3 इक्वेशन एटलीस्ट चाहिए, कम से कम 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसलिए 3 बार डिफरेंशिएट करते हो। ओके सर। और इसलिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट से ही आपका डिसाइड हो जाता है ऑर्डर। लेकिन आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री स्टार्टिंग से नहीं बता सकते। मतलब कर्व के इक्वेशन को देख के आप ऑर्डर बता सकते हो, लेकिन कर्व के इक्वेशन को देख के डिग्री कभी नहीं बता सकते। तो एक फॉर्मेशन का अपन क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं। मतलब कई बार कर्व की इक्वेशन सीधी सीधी देते हैं, कई बार ऐसी भी दे देते हैं जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ। ये बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये क्वेश्चन है। फॉर्म a differential equation of family of straight lines passing through origin. ये क्वेश्चन है। ऐसी सारी स्ट्रेट लाइंस का आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखिए अभी आप क्या करोगे, ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये वर्ड प्रॉब्लम से आप कर्व की इक्वेशन पहले बनाओगे। आपको कई सारे क्वेश्चंस में कर्व की इक्वेशन डायरेक्टली देंगे। जैसे अभी मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन लिखा था वो डायरेक्ट कर्व का इक्वेशन था, उसको अपन ने बनाया नहीं था। अब इसमें अपना एक काम और बढ़ गया कि अपन इसको वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के पहले कर्व की इक्वेशन बनाएंगे। कर्व की इक्वेशन बनाने के बाद उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट पहचानेंगे। पहचानने के बाद वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे और वी गेट फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप ये तो सभी जानते हैं कि ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन है। अब देखिए एक चीज यहां पर ये भी समझिए, पहले तो देखिए ओरिजिन से पास होने वाले लाइन को आप जो लिखते हैं, जनरल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है लाइन का, वो तो y बराबर mx प्लस सी होता है। और जब ओरिजिन से पास हो जाता है तो c 0 हो जाता है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्चुअल y बराबर mx ऐसा लिखिए। अब आप देखिए ये वो सारी लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो वही मैंने बोला ये बहुत सिंपल वर्ड प्रॉब्लम थी, इससे कर्व की इक्वेशन वी गेट डायरेक्टली। अब आपको देखो ये कर्व की इक्वेशन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो है m। तो मेरे को इस कर्व को केवल एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार डिफरेंशिएट किया तो वी गेट m। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब पहली और दूसरी इक्वेशन से आपको m को एलिमिनेट कर देना। मतलब मैं m की जगह पर dy by dx लिख देता हूं। सो देयरफॉर वी गेट व्हाट, y बराबर
dy by dx into x, या it can be written dy by dx is equals to y upon x. This is our required differential equation. ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ये आंसर है क्वेश्चन का। अब एक चीज ये समझिए इसमें कि आपने स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी पढ़ी है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ax प्लस by प्लस सी, और आपको ये मैंने बताया है कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी कर्व यदि ओरिजिन से पास हो जाए तो उसमें कभी भी कांस्टेंट नहीं आता। मतलब ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बन जाएगी ax प्लस by बराबर 0। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो सर दो कांस्टेंट है, लेकिन आप इनको ax प्लस by बराबर 0 इस तरीके से लिखने के बजाय यहाँ पर दो काउंट, इसको पहले आपने रिड्यूस करना है। तो एक्चुअली जो होता है इसमें फर्दर मूव होगा वो ये होगा कि ax कैन बी रिटन माइनस ऑफ by, और इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन माइनस a बाय bx। अब ये दो का डिवीजन आ गया, इसको क्लब करके एक नया कांस्टेंट देंगे तो आपका एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो mx बन जाएगा। यहाँ पर मैंने माइनस a बाई b को m मान लिया है, एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और अब ये चीज जो है वो यहाँ पर आके कन्वर्ट होगी और उसके बाद फिर सॉल्यूशन ये होगा। तो यहाँ से आप मत बोलिएगा दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है कि y बराबर m, जितने एडजस्ट हो सकें उसको पहले एडजस्ट करके क्लब करके एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनाएंगे, उसके बाद आप उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, अदरवाइज आप रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि ये एक ही ऑर्डर का, एक ही डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर आप यदि इसको 2 मान के डिफरेंशिएट करने जाओगे तब गलत हो जाओगे। तो इसको आप याद रखिए, यह है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ और ऐसी वर्ड प्रॉब्लम के साथ अपन कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंसेप्ट और ये ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल इतनी बात में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन दिस पेज आप पूछ लें उसको। नो सर, डाउट नहीं। ओके चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन अपन इस पे डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय एवरीवन।